हेलो स्टूडेंट, पिछले 2 क्लासेस से आपको मैं एक क्वेश्चंस का सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें आपने पहले क्लासेस में आपने पढ़ा था वहाँ पे दूसरे क्लास में आपने पढ़ा था ऑल्टरनेट डेज सीरीज़, और पहले क्लास में हमने आपको सिखाया था रिलेशन बिटवीन एमपी एंड सीपी के बारे में बताया था। तो आज भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो पेपर में जो आता है मोस्टली पूछे जा रहे हैं, तो आज भी हम सीखेंगे। और एक और बात आपको बतानी थी कि जो भी आपका ऑफलाइन क्लासेस है ऑन टाइम, जो जिस समय पे चल रहा है उसी समय पे चलेगा, और न्यू बैचेस जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और देखो अब दोबारा में क्या हुआ ना कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होगा, इंस्टीट्यूशन वाले उतने आपके लिए मेहनत करेंगे, तो आपके लिए अच्छा है कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर आप आ रहे हो तो पहले आप 2 दिन आप हमारे क्लास में डेमो लो। अगर आपको क्लास पसंद आए देन तभी आप एडमिशन लेना, ठीक है। आपका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये आपके कैरियर के लिए, अगर मान लो कि 1 साल भी बर्बाद होता है ना, तो ये बहुत मायने करता है। तो प्लीज़ आप कहीं पे भी पढ़े, पहले आप देख लें, ठीक है, डेमो क्लासेस ले लें, उसके बाद ही आप आगे जो भी हो आप पढ़ाई स्टार्ट करें। तो मेरे यहाँ अगर आप आते हो पढ़ने तो आपको 2 डेमो क्लासेस फ्री मिलेगा, ठीक है, ओके। तो आज ना हम इनकम बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे कि इनकम बेस्ड क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे जल्दी बनाओगे। तो देखो इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, जो आपका इनकम जो होगा ना, वो एक्सपेंडिचर्स प्लस सेविंग का समेशन होता है। इनकम इक्वल्स टू आप कितना खर्च कर रहे हो और कितना बचा रहे हो, उन दोनों को जोड़ोगे तो डेट इज योर इनकम हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा इनकम बेस्ड पे। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी के इनकम का रेशियो 5:3 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। तो इसने पूछा है आपसे क्वेश्चन में, पूछा है कि इसका सेविंग का रेशियो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। और उसने एक और बात ये भी बता रखी है कि ए का जो इनकम है बी के एक्सपेंडिचर्स के जस्ट डबल है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका इनकम और यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर दोनों तो अभी बराबर है, जबकि कह रहा है कि ए का इनकम जस्ट डबल है किसके, बी के एक्सपेंडिचर से। तो इस 5 से जस्ट इसको डबल करना पड़ेगा। तो बताओ ये डबल कब होगा, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो तो यहाँ पे इसका इनकम 10, इसका इनकम 6, तो 10 में से 9 खर्च कर देगा, कितना बचाएगा 1, और ये 6 में से 5 खर्च कर देगा, कितना बचाएगा 1। मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 1:8। मतलब सेविंग का रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी देखो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि अभिनव और रेखा का इनकम का रेशियो 6:5 है और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:8 है। तो सेविंग का रेशियो पूछा है। तो और उसने एक और बात ये भी बता रखा है कि अभिनव का जो इनकम है ये रेखा के एक्सपेंडिचर से जस्ट डबल है, दुगुना है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दुगुना है, क्या ये दुगना नहीं है ना। तो दुगना बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों रेशियो को सेम करोगे। दुगना बनाने के लिए पहले इन दोनों रेशियो को सेम करोगे। तो सबसे पहले सेम करने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा मेरे को, जैसे ये और ये बराबर कब होगा, जब आप यहाँ पे 3 से गुना कर दो, सॉरी 3 से नहीं गुना करो, 4 से गुना करो, और यहाँ पे 3 से गुना करो। तो देखो तो दोनों बराबर हो जाएगा, 24। अब देखो यहाँ पे अगर 4 से गुना करा है तो यहाँ पे भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 से गुना किया है तो यहाँ पे भी 3 से गुना किया है। लेकिन अब देखो अभी तो इसका इनकम इसके एक्सपेंडिचर्स के बराबर आया है ये, लेकिन कह रहा है कि इसका जो इनकम है जस्ट डबल है किसके, इसके एक्सपेंडिचर से। मतलब इसका एक्सपेंडिचर अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, लेकिन अभी तो ये दोनों बराबर है। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ेगा। तो ये रेशियो 2:1 के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 6 ये आपका आ जाएगा 6 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48 आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा आपका, 27 बन जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 20, 20 दूना 40 बन जाएगा। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। अब घटाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 16। मतलब 21:16 इसके सेविंग का रेशियो हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर मैच करेगा, ए नंबर आंसर मैच करेगा। ओके, आपके देखो स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। वहाँ पे इसने बोला है कि ए और बी का इनकम का रेशियो 2:3 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 है, और इसने सेविंग का रेशियो पूछा है। और उसने एक और इन्फॉर्मेशन ये भी दिया है कि बी का एक्सपेंडिचर्स का 90% जो है वो ए के इनकम के बराबर है। तो अब यहाँ से पूछा है कि इसका सेविंग का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जो उसने बात करा है उसको जरूर लिखो। देखो इसने बोला है ना
कि बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका 90% किसके बराबर है, ए के इनकम के बराबर है, तो इनकम ऑफ आई ऐसे लिख देना। अब क्या करोगे यहाँ पे बीई मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ बी और इनकम ऑफ ए का रेशियो मेरे ख्याल से यहाँ से आपका आएगा, यहाँ से 10/9 दिखेगा आपको। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बी का एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो हमको कितना बनाना है, 10:9 के फॉर्मेट में बनाना है। मतलब कहीं ना कहीं इसको 10 गुना और इसको 9 गुना करना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अभी तो दोनों बराबर है ना, बराबर है ना। अब इसको कितना करना है आपको, 10 गुना करना है। तो 10 गुना करने के लिए यहाँ पे कितना से गुना, 10 से, और इसको कितना गुना करना है, 9 गुना। तो यहाँ पे 9 से गुना कर दो। जब यहाँ पे 9 से गुना किया है तो यहाँ पे भी 9 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 10 से गुना किया है तो यहाँ पे भी 10 से गुना करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो 18 में से आप 10 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, और 27 में से 20 जाएगा। एक्चुअली 27 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। मतलब जो रेशियो आ जाएगा वो 8:7 का आ जाएगा। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये आपको इनकम बेस्ड वाले तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस इनकम बेस्ड में एक और कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको, आप घर पे एक बार और अच्छे से बनाना, और 2 क्वेश्चंस आपके लास्ट में स्क्रीन पे भी दिखेगा, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।